नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी जीआईसी की वैकेंसी निकली है, जिसका पिछला विज्ञापन 15 मार्च 2018 को आया था। इसी पिछले विज्ञापन के आधार पर आपको कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि आप लोग पिछली वीडियो जो कि हमने कल बनाया था, जिसमें आपको डिटेल में चीज़ें बताई थी कि यह विज्ञापन कब तक आ सकता है, कब तक परीक्षा हो सकती है, तो कई लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि सर बताइए एक बार कि इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी आयु सीमा क्या होती है, इसका प्री का सिलेबस पिछली बार क्या था, उस आधार पर हम तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे स्पष्ट तौर पर। पहला कि इसमें सीटेट या टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एलटीजीआईसी किसको बोलते हैं? एलटीजीआईसी यानी कि आप सरकारी कॉलेज में, जो आपके राजकीय इंटर कॉलेज हैं, वहाँ आप कक्षा 6 से 10 के लिए अध्यापक बनते हैं, केवल और केवल जीआईसी स्कूलों में, जो कि आपके ज़िले में स्थित होते हैं, वहाँ पर, जिसको हम टीजीटी के नाम से भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली योग्यता में सीटेट नहीं रहेगा, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। विज्ञापन के अंतिम तिथि तक आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। जब भी फॉर्म आएगा, जब इसकी अंतिम तिथि रहेगी, तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। जो भी सेशन 2023-25 के बीएड के अभ्यर्थी हों वह ध्यान से समझ लें। इसके बाद और क्या क्या योग्यताएं हैं इसमें, थोड़ा इसको देख लेते हैं। फॉर्म फीस आप पहले ओटीआर करेंगे। ओटीआर चाहें तो आप अभी भी कर सकते हैं, पहले भी। इसकी फॉर्म की फ़ीस 125 रुपये जनरल ओबीसी के लिए रहता है, एससी एसटी के लिए 55 रुपये। ठीक है, विकलांग श्रेणी के लिए 25 रुपये। ये देखिए, कुल ये पिछली बार जो रिक्तियाँ थीं 10,000 के आसपास में थी, 10,700 के आसपास में वैकेंसियाँ थीं ये कुल। और इतनी ही वैकेंसी लगभग इस बार भी आनी है। लगभग 8905 पदों का विज्ञापन आ चुका है, अभी और भी 8905 पद जो हैं अधियाचन आ चुका है, और भी पद आने हैं, तो लगभग इतने पद फिर आने वाले हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी रिक्तियां रहने वाली हैं। कुल जो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2 कैटेगरी में ये फॉर्म आते हैं, यानी कि महिला शाखा के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। तो महिला के लिए और पुरुष के लिए कुल जो पुरुषों की रिक्तियां हैं वो 15 विषयों की रिक्तियां हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि, ये 15 विषय हैं। अब हम महिला में जाएं तो महिला में केवल कृषि की वैकेंसी नहीं आती है, बाकी ये 14 विषयों की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, क्लियर। महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। अब हम शैक्षिक अर्हता पे आते हैं। शैक्षिक अर्हता में चीज़ें समझेंगे और क्या क्या बदलाव हो सकता है। शैक्षिक अर्हता में पहली ये 2018 के अनुसार है, इस बार क्योंकि शैक्षिक अर्हता में बदलाव भी हुआ है, तो क्या बदलाव होगा वो तो जब नियमावली जारी होगी तभी स्पष्ट पता चलेगा। एक आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, रफली आइडिया। हिंदी में है कि आप हिंदी के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और
संस्कृत आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर लिख दिया है कि अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। इसी समकक्ष परीक्षा के चलते विवाद हुआ है कि जो ग्रेजुएशन में भी संस्कृत लिए हैं वह भी फॉर्म फिलअप कर दिए थे, तो इस वजह से ये चीज़ें कोर्ट में चली गई थी। तो अब इसमें क्या बदलाव हुआ है वो जब नियमावली जारी होगी तभी पता चलेगा। ठीक है, प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य। अब इसमें भी समकक्ष लगा दिया है, तो समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। यहाँ पर जो भी अंग्रेजी लैंग्वेज से किए थे वह भी फॉर्म फिलअप कर दिए थे, तो यहाँ पर उनके साथ दिक्कत हो गई थी। प्लस बीएड यानी कि अंग्रेजी साहित्य प्लस बीएड होना चाहिए अंग्रेजी के लिए। गणित के लिए आपका गणित होना चाहिए और प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। विज्ञान के लिए आपका भौतिक विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं। ये 4 चीज़ों में से आपके पास 2 होना चाहिए। अगर एक ही है ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। या तो आपका इतिहास होना चाहिए, भूगोल, राजनीति विज्ञान या इकोनॉमिक्स। इन चारों में से 2 विषय होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला आपका कंप्यूटर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर में, या बीई होना चाहिए, या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है, या कंप्यूटर प्लस, या तो आपको NIELIT से A3 पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए प्लस बीएड भी होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, बीएड कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम BSc किए हैं, BCA किए हैं तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्लस BCA प्लस आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएड। उर्दू के लिए आपका उर्दू होना चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस आपका बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत प्लस बीएड। कला के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला तो अथवा ललित कला के विषय में स्नातक की उपाधि प्लस बीएड होना चाहिए। यानी कि आपका इंटर वाला कला इसमें नहीं चलेगा। 12th में जो कला है जिसमें आप TGT फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन में कला होना चाहिए। ठीक है, संगीत के लिए संगीत प्लस बीएड। यहाँ पर वाणिज्य के लिए भी आता है, जो बीकॉम किए हैं तो बीकॉम प्लस बीएड। शारीरिक शिक्षा के लिए आप बीएड होना चाहिए आपका प्लस स्नातक होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए आपका ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान प्लस बीएड होना चाहिए। और कृषि के लिए आपका BSc AG होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आयु सीमा क्या होगी, तो आयु सीमा देख लीजिए, आपको 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी में जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। तो यानी कि आपका जो आयु सीमा इस बार होने वाला है वह आप 2 जुलाई 1978 से 2 जुलाई 1978 से 1 जुलाई 2004 तक, 1 जुलाई 2004 यानी कि जो 21 साल को 1 जुलाई तक, अगर आपका 2 जुलाई 2004 है तो आप फार्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। 1 जुलाई 2004 के बाद कोई भी डेट है तो आप फार्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। इसी के अंदर में जो रहेंगे वो फार्म फिलअप कर सकेंगे। हो सकता है कि कोरोना के कारण या वैकेंसी डिले देने के कारण 2 या 3 वर्षों की छूट भी मिल सकती है अधिकतम उम्र सीमा में। ठीक है, जो उम्र सीमा 1978 तक है वो हो सकता है कि 2-3 साल की छूट मिल जाए, 1976 तक या 75 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो छूट मिल सकती है। अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। इसके क्या पाठ्यक्रम पिछली बार रहा है, तो एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और ऋणात्मक अंक 1/3 है, यानी कि माइनस मार्किंग है। जो 30 प्रश्न हैं
वह सभी के लिए कंपलसरी है, आप चाहे जिस विषय से हों, ये 30 प्रश्न आपको देना ही देना है। ठीक है, सामान्य अध्ययन जिसको हम जीएस के नाम से जानते हैं, और फिर 120 प्रश्न आपका विषय का, और 150 प्रश्न रहेंगे, टोटल मिला के हो गए। ये 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है 150 प्रश्न है। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं जो भी नागरिक शास्त्र इतिहास या एसएसटी में देंगे, तो 60 प्रश्न आपके 2 विषय आप हल करेंगे इसमें। 60 प्रश्न किन्हीं 2 विषयों को, वो परीक्षा फॉर्म जब आप फिलअप कर लेंगे, जब परीक्षा में बैठेंगे वहाँ पर आपको चारों ऑप्शन रहेंगे, चारों प्रश्न पत्र आपके सामने रहेंगे। आप चाहें तो उसमें से 2 विकल्प सेलेक्ट करते हुए 2 विषयों को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 प्रश्न का जीएस है, इसको आप देख लीजिएगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ताकि आप, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होना है, होना तो मेंस है, लेकिन प्री के लिए लगभग यही सिलेबस रहने वाला है। थोड़ा बहुत अगर बदलाव भी होता है तो चीज़ें लगभग यही रहेंगी। तो 30 प्रश्न ये हैं जीएस के, तो इसको तैयार करते रहिएगा। ठीक है, फिर मेंस में बहुविकल्पी होगा कि लिखित होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा जब विज्ञापन आएगा। तो अभी के लिए आप इसकी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।